हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज हम इंग्लिश पेडागोजी से रिलेटेड मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा जिससे कि आपको सभी क्वेश्चंस डिटेल में समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हेन वी वांट टू टेस्ट राइटिंग स्किल्स, टेस्ट राइटिंग स्किल्स वी टेस्ट द एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। मतलब कि हम बच्चों की किस स्किल्स का टेस्ट करते हैं, किस क्षमता का, एबिलिटी यानी कि किस क्षमता का टेस्ट करते हैं, किसमें? तो राइटिंग स्किल्स में, लेखन कौशल में। ऑप्शन ए, टू प्रेजेंट द मैटर इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर। ऑप्शन बी, टू पार्टिसिपेट इन स्पोकन डिस्करेज। ऑप्शन सी, टू अंडरस्टैंड द मेन थॉट। ऑप्शन डी, टू मेक conclusions from the given extract। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टू प्रेजेंट द मैटर इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर, है ना। यानी कि आप सिस्टमेटिक तरीके से अपनी बातों को कहेंगे, आप अपने विचारों को व्यवस्थित ढंग से रखेंगे। ठीक, तो राइटिंग स्किल्स में ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, to narrate a story with proper stress and intonation in a sub skills of। यानी कि जब आप एक स्टोरी की व्याख्या कर रहे हैं, है ना, व्याख्या कर रहे हो तो प्रॉपर उतार चढ़ाव के साथ करेंगे, है ना। तो ये कौन से स्किल्स में आएगा? ऑप्शन ए, लिसनिंग स्किल। ऑप्शन बी, स्पीकिंग स्किल। ऑप्शन सी, रीडिंग स्किल। या ऑप्शन डी, राइटिंग स्किल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पीकिंग स्किल। ठीक है, उतार चढ़ाव के साथ कौन से स्किल्स को रखेंगे? तो स्पीकिंग स्किल्स को। बोलने में क्या होता है, हमेशा उतार चढ़ाव होता है ना, हम एक ही तरीके से तो नहीं बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक्विजिशन ऑफ इंग्लिश कैन बी इनहेंस्ड बाय प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स। यानी कि अंग्रेजी के अधिग्रहण को बढ़ावा दिया जा सकता है, इनहेंस्ड है ना, बढ़ावा दिया जा सकता है बच्चों को क्या प्रोवाइड करके? ऑप्शन ए, फ्रीक्वेंट फीडबैक्स ऑन देयर ओरल एंड रिटन असाइनमेंट। ऑप्शन बी, अपॉर्चुनिटी टू यूज द लैंग्वेज इन अ नॉन थ्रेटनिंग इन्वायरमेंट। ठीक है, नॉन थ्रेटनिंग इन्वायरमेंट। ऑप्शन सी, अपॉर्चुनिटी टू वॉइस देयर ओपिनियंस एंड प्रॉब्लम्स। ऑप्शन डी, प्लेंटी ऑफ लर्निंग मटेरियल्स। तो ऑप्शन ए मतलब फ्रीक्वेंट फीडबैक, है ना। तो इसमें बोला है कि मौखिक और लिखित दत्त कार्य पर उनको फीडबैक दिया जाए, है ना, असाइनमेंट में उन्हें फीडबैक दिया जाए। किस तरह? तो फ्रीक्वेंटली। ऑप्शन बी में, जहां बच्चों को धमकी नहीं दी जाती, ऐसा इन्वायरमेंट, है ना, नॉन थ्रेटनिंग इन्वायरमेंट, यानी कि जहां बच्चों को धमकियां नहीं दी जाती, ऐसा वातावरण बच्चों के अनुरूप हो, है ना, उसके लिए अवसर प्रदान करना। ऑप्शन सी में, उनको अवसर दें, है ना, कि वो अपनी राय को व समस्या को बता सके। ठीक, ऑप्शन डी, प्लेंटी ऑफ लर्निंग मटेरियल्स, यानी कि बहुत सारी सीखने की क्या करें, सामग्री उपलब्ध कराएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि बच्चों को नॉन थ्रेटनिंग इन्वायरमेंट दिया जाए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच एक्टिविटी इज द मोस्ट हेल्पफुल इन एक्सरसाइजिंग स्पीकिंग स्किल्स। यानी कि वाचन कौशल के अभ्यास के लिए कौन सी एक्टिविटी हेल्पफुल होगी? ऑप्शन ए, द स्टूडेंट्स वुड अरेंज फॉर अ स्मॉल सेरेमनियल presentation on a subject. Option B, the teacher would give them an objective dictation. Option C, the students would state a story in various ways based on some points provided to them. Option D, the students would prepare a good project report.
तो ऑप्शन ए में तो सेरिमोनियल प्रेजेंटेशन, यानी कि इसका मतलब क्या होगा सेरिमोनियल का? इसका मतलब होता है औपचारिक। इसका मतलब होता है औपचारिक। ठीक है। प्रेजेंटेशन ऑन अ सब्जेक्ट, यानी कि प्रस्तुतिकरण, औपचारिक प्रस्तुतिकरण हेल्पफुल होगा। ऑप्शन बी, द टीचर वुड गिव देम एन ऑब्जेक्टिव डिक्टेशन, यानी कि वस्तुनिष्ठ वस्तुनिष्ठ श्रुत लेख देकर। इसका मतलब होगा श्रुत लेखन, डिक्टेशन यानी कि श्रुत लेख। ऑप्शन सी में बच्चों को कहा जाए कि वो स्टोरी को बताएं, किस तरीके से? तो वेरियस वे, यानी कि अलग अलग तरीकों से जो पॉइंट हो उन्हें प्रोवाइड किया जाए। ऑप्शन डी, गुड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करके। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि बच्चों को कहा जाए कि वो स्टोरी को बताएं, किस तरीके से? अलग अलग तरीकों से, है ना, जिसके लिए उन्हें पॉइंट प्रोवाइड किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गुड लिसनिंग स्किल्स डज नॉट इन्वॉल्व, यानी कि अच्छे श्रवण कौशल में क्या इन्वॉल्व नहीं होता? नॉट पूछा है, ध्यान देंगे। ऑप्शन ए, पेइंग अटेंशन। ऑप्शन बी, रिकॉग्नाइजिंग। ऑप्शन सी, अंडरस्टैंडिंग। ऑप्शन डी, प्रोनाउंसिएशन। यानी कि अच्छे लिसनिंग यानी कि श्रवण कौशल में क्या 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 नहीं होना चाहिए, है ना? तो क्या अटेंशन नहीं होना चाहिए, कि पहचान नहीं होनी चाहिए रिकॉग्नाइजेशन, या अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझ नहीं होनी चाहिए, या फिर प्रोनाउंसिएशन उच्चारण नहीं होना चाहिए? किसमें? गुड लिसनिंग स्किल्स में ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुड लिसनिंग स्किल्स में प्रोनाउंसिएशन इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, है ना? क्यों? क्योंकि ये किस में इन्वॉल्व होता है? तो ये स्पीकिंग स्किल्स में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, ये स्पीकिंग स्किल्स में इन्वॉल्व होता है। बाकी जो लिसनिंग में आएगा वो पेइंग अटेंशन, रिकॉग्नाइजेशन और अंडरस्टैंडिंग आएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रोनाउंसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस इज एन एबिलिटी टू, यानी कि संचार क्षमता एक ऐसी क्षमता है, तो कैसी क्षमता है? ऑप्शन ए, यूज लैंग्वेज एक्यूरेटली, यानी कि जो बात आप कहना चाहते हो, है ना, दूसरों से, वो बात आप सही तरीके से सामने वाले के पास पहुंचे, है ना, आपकी बातें जो है। ऑप्शन बी, एक्सप्रेस वंस इंटेंडेड मीनिंग क्लियरली, यानी कि किसी के अभिष्ट अर्थ को साफ तौर पर व्यक्त करना। ऑप्शन सी, यूज ग्रामेटिकली करेक्ट लैंग्वेज, यानी कि ग्रामेटिकली करेक्ट लैंग्वेज होना चाहिए। ऑप्शन डी, यूज पैटर्न्स करेक्टली, यानी कि पैटर्न्स का यूज करेक्टली करो। इसमें जो स्किल्स है हमारे, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, उसकी बात की गई है। ठीक है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूज लैंग्वेज एक्यूरेटली। ठीक है, संचार क्षमता में जो लैंग्वेज है वो एक्यूरेटली होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट among the characteristic of a good language test? ऑप्शन ए, ऑब्जेक्टिव, यानी कि इसमें बोला गया है कि गुड लैंग्वेज टेस्ट की विशेषता पूछी गई है ना। ऑप्शन ए, ऑब्जेक्टिव, यानी कि वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। ऑप्शन बी, रियलिबिलिटी, यानी कि विश्वसनीयता होनी चाहिए। ऑप्शन सी, सब्जेक्टिविटी, यानी कि सब्जेक्ट होना चाहिए सही। ऑप्शन डी, कॉम्प्रिहेंसिवनेस, यानी कि समझने की बात की गई है इसमें ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नॉट पूछा है, क्योंकि ये सभी तो एक गुड लैंग्वेज टेस्ट में होते हैं। ऑब्जेक्टिव, रियलिबिलिटी और कॉम्प्रिहेंसिवनेस होनी चाहिए, सभी विशेषता है उसकी, लेकिन सब्जेक्टिविटी ये कोई विशेषता नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मेड द स्टडी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी इन इंडिया, यानी कि किसने अनिवार्य किया, इंग्लिश लैंग्वेज को कंपलसरी किया इंडिया में?
ऑप्शन ए कोठारी कमीशन ने, ऑप्शन बी वुड्स डेस्पैच ने, ऑप्शन सी मैकाले मिनट्स ने, ऑप्शन डी सर्जेंट रिपोर्ट ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैकाले मिनट्स ने किया। कोठारी कमीशन ने नहीं किया ना, ध्यान देंगे, कोठारी कमीशन ने नहीं किया है, मैकाले मिनट्स ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द यूज ऑफ करेक्ट वर्ड्स इन देयर करेक्ट ऑर्डर विद देयर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज, यानी कि करेक्ट वर्ड होना चाहिए किसमें, करेक्ट ऑर्डर में, और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी होनी चाहिए। ऑप्शन ए बॉडी लैंग्वेज, ऑप्शन बी मैकेनिक्स ऑफ स्पीकिंग यानी कि अभ्यास करना, है ना, बोलने का, ऑप्शन सी फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, ये एक लैंग्वेज का फंक्शन है, ऑप्शन डी यूजेस ऑफ लैंग्वेज या भाषा का यूज करना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यूजेस ऑफ लैंग्वेज। करेक्ट वर्ड्स, करेक्ट ऑर्डर और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, एक प्रकार से यूजेस ऑफ लैंग्वेज है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाउ शुड लैंग्वेज स्किल्स बी टॉट, यानी कि लैंग्वेज स्किल्स जो सुनना बोलना पढ़ना लिखना है उन्हें हम कैसे सिखा सकते हैं। ऑप्शन ए बाय इमिटेशन यानी कि अनुकरण के माध्यम से, ऑप्शन बी अलोन अकेले, ऑप्शन सी एक्सप्लेनिंग इन डिटेल एक्सप्लेन करके डिटेल में, या ऑप्शन डी बाय टीचिंग कम्प्लीटली या सिर्फ शिक्षण के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है, बाय इमिटेशन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग मस्ट एम एट, ऑप्शन ए ऑब्जेक्ट achievement of the students in terms of grades, option B developing students language proficiency, option C developing students knowledge of the rules, option D developing the students ability to learn a new language। तो इसमें क्या पूछा है, भाषा अधिगम का उद्देश्य क्या है पूछा है ना, एम एट। तो भाषा अधिगम का उद्देश्य क्या है, तो अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट इन टर्म्स ऑफ ग्रेड्स, ग्रेड्स में नहीं, ये तो वो नेगेटिव ऑप्शन है। ऑप्शन बी डेवलपिंग स्टूडेंट्स लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी यानी कि बच्चों की भाषाई क्षमता को क्या करना, विकसित करना, ठीक है। ऑप्शन सी डेवलपिंग स्टूडेंट्स नॉलेज ऑफ द रूल्स यानी कि भाषा के नियम का विकास करना बच्चों में, रूल्स का। ऑप्शन डी डेवलपिंग द स्टूडेंट्स एबिलिटी टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज या फिर बच्चों की क्षमता का विकास करना, है ना, जिससे कि वो नई भाषा को सीख सके, न्यू लैंग्वेज लर्न कर सके। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी डेवलपिंग स्टूडेंट्स लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ठीक है। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर भाषा अधिगम का उद्देश्य पूछा गया है, भाषा अधिगम का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग फॉर्मेटिव असेसमेंट आर कंडक्टेड। तो इंग्लिश लैंग्वेज में ना, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी कि एफए, इसे रचनात्मक आकलन कहते हैं, हिंदी में रचनात्मक आकलन ना। ऑप्शन ए ऑल थ्रू द कोर्स यानी कि ये ऑल थ्रू द कोर्स होता है, ऑप्शन बी एट द बिगनिंग ऑफ अ लेसन या लेसन के शुरुआत में होता है, ऑप्शन सी एट द एंड ऑफ द टर्म या टर्म के लास्ट में होता है, ऑप्शन डी एट द एंड ऑफ सेशन या सेशन के लास्ट में होता है। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है वो हमेशा चलते रहता है ना, ऑल थ्रू द कोर्स होता है। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्लुएंसी इन इंग्लिश कैन बी डेवलप्ड थ्रू यानी कि इंग्लिश में प्रवाहपूर्णता, है ना, फ्लुएंसी यानी कि प्रवाहपूर्णता का विकास कैसे होगा। ऑप्शन ए पोइट्री रिसिटेशन, यहाँ पर पोइट्री कहकर, ऑप्शन बी क्रिएशन अपॉर्चुनिटीज टू यूज द लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन अमॉन्ग द लर्नर्स, या फिर बच्चे के भाषा का यूज कम्युनिकेशन के लिए कर सके, ऐसे अवसर का निर्माण करना, ठीक है। ये क्रिएट है, क्रिएट अपॉर्चुनिटी यानी कि अवसर प्रदान करना
बच्चों को लैंग्वेज कम्युनिकेशन के लिए। ऑप्शन सी, द टीचर बीइंग अलर्ट टू स्पॉट द एरर्स एंड करेक्शन देम, या फिर टीचर जो है वो अलर्ट रहे, है ना, जो एरर्स हैं उसको स्पॉट करे और करेक्ट करे। या ऑप्शन डी, यूजिंग द लैंग्वेज बाय द लर्नर्स वाइल प्लेइंग, या फिर भाषा का प्रयोग, है ना, भाषा का प्रयोग करना जब बच्चे खेल रहे हो, बाय प्लेइंग, वाइल प्लेइंग, जब बच्चे खेल रहे हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, क्रिएट अपॉर्चुनिटी टू यूज द लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन अमॉन्ग द लर्नर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज टेलीग्राफिक स्पीच। ठीक है, टेलीग्राफिक स्पीच। ऑप्शन ए, चिल्ड्रन यूजिंग स्मॉल ग्रुप ऑफ कंटेंट वर्ड्स। ऑप्शन बी, चिल्ड्रन बीइंग टू यूज लॉन्ग सेंटेंस। ऑप्शन सी, चिल्ड्रन बीइंग टू utter complex sentence, या ऑप्शन डी, चिल्ड्रन बीइंग टू यूज सिंपल वर्ड्स। तो जो टेलीग्राफिक स्पीच होती है ना, वो क्या होती है, ग्रुप ऑफ कंटेंट वर्ड्स होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या होगा लैंग्वेज डेवलपमेंट का, भाषा विकास का। ऑप्शन ए, स्पीकिंग। ऑप्शन बी, लिसनिंग। ऑप्शन सी, रीडिंग। या ऑप्शन डी, राइटिंग। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, ऑप्शन बी, लिसनिंग, यानी कि सुनना। ये भाषा विकास का पहला स्टेप है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।